राष्ट्र के अंदर होता है शीर्षासन। अब शीर्षासन एक ऐसा कला है कि ये शरीर के लिए शीर्षासन है। अगर ये बोलते हैं बचपन में नहीं, बुढ़ापे के अंदर भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हलासन शीर्षासन की जगह हलासन बहुत होता है। ये चारपाई के ऊपर कैसे भी कर सकते हो। और ये जो करते आए हैं, लेकिन जो अब अपनी जो पौध आ रही है, कुकड़ासन, मयूरासन, पद्मासन, ये सब शीर्षासन ये रामबाण शरीर के लिए है। और इनके अंदर अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो ये शरीर की इम्यूनिटी को जागृत करने के लिए, इसको इम्यूनिटी बुष्टपना, कष्टपना बोलते हैं हम। तो सारे शरीर की जो मेहनत कर लेते हैं, जितना भी घंटा किया, आधा घंटा किया, पौन घंटा किया, कि 1.5 घंटा किया, कि 2 घंटे किया, जिसको जितना टाइम है, टाइम का कोई इसके अंदर बहाना नहीं होता है। हमने अभी ये बात बोलो कि भाई किसी को मेरा टाइम नहीं मिलता है, टाइम तो हमारे को नहीं मिलता था। हम ऐसी ड्यूटियाँ किए हुए हैं, आप ना नहीं कर सकते कि भाई टाइम नहीं मिलता है, नहीं मान ही नहीं सकते। 24 घंटे के हम बिजी रहने वाले आदमी रहे, सारी जिंदगी 24 घंटा हमारे को पैर नहीं टिकते थे हमारे। आज कलकत्ता, शाम को कलकत्ता, रात में ही फिर मूवमेंट मद्रास, फिर सुबह पहले मूवमेंट बॉम्बे, फिर दिल्ली, मतलब ये चलता ही रहता है। एमएच कर दिया जाता है, वो पता भी नहीं होगा शायद है कि एमएच क्या होता है। तो उसके अंदर हमारे बिस्तरों के नीचे रस्सियाँ रहती थी, दिन रात ड्यूटियों में चलते थे। लेकिन वहीं जहाँ बोलते ना हवाई जहाज में भी, वहाँ भी पुशअप मारने लगते थे। अब दिखा रहे ना, तो ये हमने भी मारी है। ट्रेनों के अंदर एक्सरसाइज करने लग जाते थे। 3 दिन ट्रेनों में चलना है तो शरीर को अकड़ने जकड़ने नहीं देना है, इसको इसी लाइन के ऊपर रखना है जिस लाइन के ऊपर ये चलना चाहिए जिंदगी भर। तो ये चीज़ें टाइम की नहीं होती हैं। टाइम तो जब बोलते हैं ना, जहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे भी वर्कआउट कर सकते हैं, लेटे लेटे, सोए सोए भी वर्कआउट कर सकते हैं, चलते चलते भी वर्कआउट कर सकते हैं। ये शरीर को जागृत करने की ये विधियाँ हैं, ये कैसे भी। लेकिन जब एक दफ़ा इसको गाइड कर लेते हैं अपने, ये अपने को गाइड कर लेता है, तब ये कहीं भी करवा देता है। कहीं भी कोई सोच भी नहीं सकता कि आप कहाँ अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये हो जाता है। अंगड़ाइयाँ भी लेते हैं ना बैठ के, चेहरों पे भी, पैरों को भी बैठे बैठे, बोलते ना लेक्चर के अंदर भी बैठे बैठे, वो वहाँ भी बैठे बैठे करते हैं, पढ़ते हुए भी, लिखते हुए भी। इस शरीर का मूवमेंट है, इस मूवमेंट को सुचारू रूप से, सही तरीके से वो कैसे किया जाता है, तो वो ये आसान सी विधियां हैं। इसके पैरों के ऊपर और ये पीटी शूज पहन करके थोड़ा सा पैर के अंदर वजन हो तो पीटी शूज का आनंद अलग आनंद है, और नंगे पैर का, फिर नंगे पैर हैं तो अलग आनंद है। सॉक्स के साथ में अलग है, सॉक्स को निकाल के भी अलग है। ये सब का एक अलग आनंद आता है। तो ये करके देखो। अब इसके अंदर 10-15 मूवमेंट, कम से कम 15 मूवमेंट, 10 मूवमेंट, 20 मूवमेंट, ये शरीर के अलग अलग मूवमेंट शीर्षासन में करके देखो, तब इसका आनंद देखो क्या आता है। पैरों को जितना ये फड़ है और टाइट करके, कभी पंजे को ऊपर करके, बिल्कुल पंजा अपने छत के ऊपर, छत में लगा दिया है। पैर का खिंचाव डाल करके, मांसपेशियों का, पिंडियों का, जंगा होगा, घुटने को बिल्कुल बैंड नहीं करना, कमर को बिल्कुल बैंड नहीं, शरीर बिल्कुल सिधाई में। ये अब यहीं से एडी को, पंजे को आगे की तरफ तोड़ दो और फिर इसको खोलो, खोलो जोड़ो, खोलो जोड़ो। ये अब इसको बिल्कुल ये बाहर की तरफ, पंजे को बाहर की तरफ, ये 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 ये। अब पंजे को अंदर की तरफ, एड़ी बाहर की तरफ, ये 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 ये। अब जितना ये मूवमेंट किया है, उसी मूवमेंट को अगर आगे की तरफ पैर के, कमर के, रीढ़ की हड्डी के साथ में, पसली और पेट के साथ, अब ये पंजा सीधा ऊपर कर दिया तो ये, अब पंजा बिल्कुल खिंचाव में, बॉडी बिल्कुल खिंचाव में, स्ट्रेट बॉडी। ये स्ट्रेचिंग का है, जबरदस्त स्ट्रेचिंग होता है। इससे इसका मुकाबला कोई स्ट्रेचिंग में है ही नहीं।
ये थाई का, हीप के गोड़ों का, कमर का, घुटनों का, पंजों का, ये। अब यहीं आ गए तो अब इसको पंजे को तोड़ के आगे की तरफ, अब इसको नाक में पंजे को मारो, ये 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 जो मूवमेंट अपन ने ऊपर खोल के किया वही मूवमेंट अब इसमें, वही पंजे को फिर अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, ये क्रॉसिंग, ये काट करके, ये घुटना बिल्कुल इसके अंदर बैंड नहीं, ये केवल हिप के गोले चलेंगे, बाकी नहीं। और वो भी खिंचाव में, झटके से नहीं, खिंचाव में अपने आप आएगा जब बॉडी को स्ट्रेट एकदम खिंचाव में ताना बाना पे घूम दिया जाएगा। ये अब इसको एडी को मिला करके पंजे को बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, जितना जाया जाए, किसी से इतना जाया जाता है तो कोई नहीं, फिर धीरे 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 ये फिर नीचे तक आने लग जाएगा। ये सब खिंचाव हो गए। अब इनको रिलैक्स करने के लिए ये पंजे को, एडी को, पिंडी को, हिप के गोले को, थाई को, घुटने को, ये आजाद, इसको, इसकी मांसपेशियों को तनाव मुक्त, खिंचाव मुक्त, ये। फिर इसको दूसरे से, अब सावन का महीना आ जाएगा, नाग नागिन का जोड़ा बनाते थे इसको, नाग नागिन का जोड़ा, ये बोले नाग नागिन का जोड़ा बना करके मांसपेशियों को ऊपर की तरफ खिंचाव करो, ये खिंचाव डालो, बिल्कुल अंटी मार के, ये कर दिया। अब इसको रूलिंग, ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 1 2 2 1 1। फिर ये वही आ जाओ, सीधे पैर की एड़ियों को और पंजों को मिला करके बिल्कुल नमस्ते पोजीशन में पैर को कर दो, ये खिंचाओ, ये ज्वाइंट रहने चाहिए, ये टकने मिलने चाहिए, ये टकना मिलना चाहिए, नहीं मिले थोड़ा सा अंदर की तरफ जब खिंचाव देते हैं, ये करके ये पूरा दबा करके खिंचाव डाल करके, झटका नहीं, बिल्कुल झटका नहीं लगना चाहिए, ये फिर खोलो। अब इसको एक एडी को अपने हिप पे मारना है, ये कंटिन्यू हिप पे, बिल्कुल ल्यूज पैर ऊपर की घुटने से और पंजे को, टखने को, इनको बिल्कुल वही खिंचाव में, कभी तो ये पंजा करके ये मारा जाता है, वही सेम पंजे का मूवमेंट वही रहेगा। फिर इसको बाहर की तरफ करके ये अब अपोजिट हिप के, अब अपोजिट मारा जाएगा, अपोजिट हिप के पैर, अपोजिट एडी लगनी चाहिए, ये अपोजिट लग रहा है, क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग के अंदर मारना पड़ता है, ये। अब इसको अंदर की तरफ ले लो, ये अंदर की तरफ ले लो, अंदर की तरफ, वो भी क्रॉसिंग बाहर की तरफ, ये अपोजिट हिप के पंजा, एडी लगेगी, पंजा नहीं लगेगा, पंजे का तनाव बाहर की तरफ खिंचाव में। अब इसको रूलिंग, बड़ा आनंद आता है, पूरी रीढ़ की हड्डी कट 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 चट चट ये बोलेगा। अब ये अंदर से ये 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 ये
ये ये ये पूरा रोलिंग करते हुए खोल करके, अब पंजों को खोल करके, पंजे को एडी से खोल करके, फिर ये एडी से बाहर की तरफ खोल करके, ये अब ये सिधाई में, फिर इसको रिलैक्स करो, रीढ़ की हड्डी को और हिप को, इनके ऊपर सोचो कि पंजा रीढ़ की हड्डी के टच हो रहा है, एडी हिप को, ये अपने आप महसूस होता है। अब इसके अंदर रोलिंग पूरी बॉडी को, पूरी कमर को बिल्कुल ऐसे खिंचाव में रख करके, मांसपेशियों के साथ, पसलियों के साथ, ये अब बिल्कुल सीधे पैर कर करके ये 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 अब ये उल्टा और सुल्टा, पंजे को टकने को, घुटने के लिए, पिंडियों के लिए, थाई के लिए, हिप के गोले के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए रामबाण है, रामबाण। इनको बोलते हैं कैसे अपन जाम हो जाए, कैसे हो जाएंगे जाम, हो ही नहीं सकते, कैसे हो जाएंगे। अब कुकड़ासन पोजीशन में आकर के इन कड़ाइयों को, टखने की कड़ाई, हाथ की कड़ाई होती है तो टखने की भी कड़ाई होती है, और पैरों की मांसपेशियां, इनको जागृत नहीं करते। यही अपने सबसे पहले यही जवाब देता है, यही बैठाता है, यही रुलाता है, यही हंसाता है, लेकिन ये अपन नहीं करते, इनको केयर नहीं करते। ये अब इसको बिल्कुल पैर को ये साइड में खोल करके, अब इसको धीरे धीरे एडी को नीचे की तरफ दबाते लेके आ जाओ। ये दबा करके लेके आओ, दोनों को पैर खोल करके अपने हिप को टच करो, अब इसको बाहर की तरफ करके, एडी को पहले ये खोल रखा था बाहर की तरफ, अब ये एडी अंदर की तरफ, हिप के टच करो, खोलते हुए हिप को टच करो। ये 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 अब इसको कंटिन्यू, अब 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 9 20
1 2 3, फिर ये 1 2 3 4 5। अब पेट की एक्सरसाइज इसी के अंदर है। हवा भर के ब्लैडर को फुला देना है। अब यहीं से कुकड़ासन से एडी को टच करते हुए पूरा नीचे, पूरा खिंचाव, पूरे घुटने को बिल्कुल खिंचाव के अंदर ला करके ब्लड का सर्कुलेशन, पूरी बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। ये अब पंजे को, पंजे के ऊपर पंजा रख लो, बड़ा आनंद आता है। एक पंजे से जाने मत दो, एक को नीचे दबाओ, एक को दबने मत दो। खिंचाव में तनाव मुक्त करके, खिंचाव में शरीर का पूरा तनाव इस खिंचाव के साथ खत्म हो जाता है। ये अब फास्ट में केवल हिप का, थाई का, पिंडी को थाई के लगाओ। अभी हिप के एडी नहीं लगानी है, ये लगाना चाहिए। एडी को टच नहीं करेंगे। ये 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 अब घुटना बिल्कुल सीधा नहीं करेंगे। अब इस घुटने के ऊपर वजन डाल दो, अपने कोहनी के ऊपर वजन डाल करके थोड़ा सा माथा को आज़ाद करो, सर को आज़ाद करो, सर को उठा लो। ब्लड का सर्कुलेशन सर के अंदर जाम हो जाता है, नाक भर जाता है। नाक के अंदर अभी आवाज़ भी चेंज हो जाएगी, अभी साफ आवाज़ नहीं आएगी। कफ की वात पित्त कफ बोलते ना, ये दोष, ये सब दोष इसके अंदर सब खत्म हो जाता है। कभी जिंदगी के अंदर जुकाम, खांसी ये आएगी नहीं। कंठ की मेमोरी, सर की मेमोरी, आंखें नहीं जाएगी, बाल नहीं जाएगी। कभी लाइफ के अंदर ये कोई एक बाल उखाड़ के बोला दिखा दे, एक बाल नहीं उखड़ सकता। एक आंख, दो आंख की बात है, एक आंख का कुछ नहीं बिगड़ सकता। कभी रोशनी जा ही नहीं सकती इसे, कभी सर के बाल नहीं जाएगी, कभी मेमोरी नहीं जाएगी। ये उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, अपोजिट, 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 मांसपेशियों के साथ में, मांसपेशियों के साथ में। हड्डियों का कोई काम नहीं है। हड्डियों से करेंगे तो कंडम हो जाएगा शरीर। हड्डियों के ऊपर कभी वजन नहीं डालो। हड्डियों पे वजन गया तो समझो कि फिर वो जीवन चला जाता है। जीभ गया बोला, स्वाद गया, आग गई, ध्यान गया, स्वर्ण शक्ति गई तो बोला आनंद, सब खत्म हो जाता है। ये आंखों के ऊपर बोलते थे, ये इससे कभी नहीं जाएंगे, आपके कभी नहीं जाएंगे।
अब माथा टिका करके थोड़ी देर इसको इसमें कोड़ियाँ अपने पेट में डाल करके, पसलियों में ये डाल करके, फिर इसको बॉडी को ये अब इसको स्थिर रखना है केवल 1 मिनट के लिए। गर्दन को इधर इधर मूवमेंट नहीं, बिल्कुल मूवमेंट नहीं गर्दन को, ये मेन है। अब इसके अंदर कोई ये नहीं कि नसों को, ये 1 मिनट का होता है। पूरा जहान मतलब पूरा ब्रह्मांड घूमता है इसके साथ में, ये ब्रह्मांड को जागृत कर देता है। और अब ये स्थिर है, इसके अंदर एकदम इतना आनंद आ रहा है कि ब्लड का प्रवाह, अब ये बॉडी का जितना ब्लड है ये नीचे आ गया, नीचे ये पैरों से, कमर से, ये यहाँ से ये यहाँ तक का पूरा ब्लड अपने कंधों पे, गर्दन में, सर में ले लिया है। अब इसको शांति देखो क्या महसूस होता है, ये क्या महसूस क्या होता है, इसको करके देखो, इसकी कल्पनाएं करके देखो, इसको देखो। अब थोड़ा सा स्थिर रखना है, बस थोड़ा सा स्थिर रखना है। अब थोड़ा सा गर्दन को थोड़ा थोड़ा मूवमेंट, ये मेन है, कोई ये गलती ना करे कि फर्स्ट में ये लग जाए, नहीं। अब इसको धीरे धीरे बहुत स्लो करेंगी ये जितनी गले की, गुद्दी की नसें, पीठ के साथ, इन पसलियों के साथ आराम से खड़े होकर के अब इसका आनंद लेकर के देखो इस शरीर को। अब ये जागृत पूरा शरीर, ये लास्ट स्टेज आता है इसका, ये लास्ट स्टॉपेज होता है शीर्षासन का, सबसे लास्ट में इसको लिया जाता है। अब दोनों हाथों को ये कैप्चर करके अपने ये डड्डू के ऊपर रख करके, पूरा डड्डू के ऊपर रख करके ये हाथ को ये सिधाई में, अब ये गर्दन का मूवमेंट धीरे धीरे खिंचाव के साथ, बॉडी के खिंचाव के साथ में, ये धीरे धीरे नीचे जाओ, धीरे धीरे ये अब साइड टू साइड, ये मुट्ठियां बंद करके, एक मुट्ठी ये टिकनी चाहिए, पैर बिल्कुल बैंड नहीं होने चाहिए, टखने घुटने बैंड नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी, और ये दबा करके अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 10 गिनते हुए ऊपर आओ और 10 गिनते हुए नीचे जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 9 20। ये मूवमेंट कैसे भी, ये 5-4 एक्सरसाइज ऐसी है, इसको पूरे शरीर के साथ में रोलेंगे। ये कमर के साथ, पसलियों के साथ, कोहनियों के साथ, कंधों के साथ, ये गर्दन के साथ, ये
इसका वो आनंद है, ये वो आनंद की अनुभूति करवाता है जो जान में कहीं खोजने से नहीं मिलेगा। ये कहीं केसर कस्तूरियों में नहीं है, ये उनके लिए है जिसके लिए बना है। वो इंसान अपने अंदर खोजे। ये हमारी भी नाभि में अमृत कुंड है, रावण के भी अमृत को अमृत इसके अंदर बोला अमृत कुंड है, उसकी नाभि में बाहर। नाभि, ये नाभि और ये पेट, इसको अपन ठीक नहीं रख सकते, नहीं रखते हैं, रख भी नहीं सकते। और ये क्यों नहीं रख सकते? क्यों अपन इसको जागृत नहीं करते, इस बॉडी को इसकी अहमियत नहीं समझाते, इसकी खसूसियतें, इसकी अहमियतें, इसका टैलेंट इसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। ये अपने आप उसको देगा, बोला कौन सा टॉनिक चाहिए तेरे को, वो टॉनिक इसके अंदर है। यही MBBS MS और सब कुछ है। ये सब टोटल डॉक्टरी इसके अंदर है। ये अपने आप बोलेगा मेरे अंदर ये कभी भी आ नहीं सकता। मैं इसकी काट जानता हूँ, मैं इसकी दवा जानता हूँ। ये कभी भी आपको कभी किसी जड़ी बूटियों पे नहीं ले जाएगा, कभी किसी तेल पे नहीं ले जाएगा। कभी किसी बोला था न्यूट्रिशन खा लो, ये खा लो, इंजेक्शन लगा लो, बॉडी बन जाएगी। बॉडी नहीं, बॉडी को बनाना नहीं, इसको चलाना है, इसको कंडम नहीं करना है। और खाने के लिए, बनाने के लिए फिर ज़बरदस्ती करते हैं ना, तो ये कंडम होता है 100%। ये कोई प्रूफ ले सकता है। अब ये बच्चे लोग बता रहे हैं कि सीनियर सिटीजन को ये करना चाहिए। जो भी आता है किताब खोल के भाई सभी समझाते हैं। 25 साल का है, 20 साल का है, 30 साल का है, वो बोलते हैं कि सीनियर सिटीजन को ये करना चाहिए, जिससे कुछ होता नहीं। हम बोलते हैं कि बच्चों को ये करना चाहिए। सीनियर सिटीजन बताएगा कि बच्चों को क्या करना चाहिए, जवानों को क्या करना चाहिए, और जवान हमारे को बताएं। लेकिन वो हमारे को ये नहीं कि चेयर पे बैठा करके बोले एक पैर को ये करो, ये करो, पूरी किताब पढ़ करके फिर बोले ये 2 एक्सरसाइज कर लो। इस 2 एक्सरसाइज से पूरा संपूर्ण बॉडी फिट रहेगा। ये 2 नाभि के अंदर तेल की बूंद डाल लो, बेहतर 84 बीमारियां खत्म हो जाएंगी और 72,000 नाड़ियाँ इससे जागृत हो जाएंगी। नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। ये हमारे गुरुओं की शिक्षाएं हैं और हम खुद देने के लिए खड़े हैं। और हम भुक्तभोगी हैं और भुक्तभोगी बन के 65 की ओर चल दिए। तो ये चलेंगे और बताएंगे, जागृत करेंगे। ओरिजिनलिटी पे आ जाओ। हिंदुस्तान में ओरिजिनलिटी में बोलता हूँ, मोटे अनाज, वो मिलेट क्या बोल दिया, वर्ल्ड लेवल के अंदर मान रहे योगाओं को और भोजन को, उन शुद्ध भोजनों को। गर्मी के अंदर क्या खाना है, सर्दी के अंदर क्या खाना है, अरब चौमासा बारिश के अंदर क्या खाना है, किस महीने में कौन सा भोजन बंद किया जाता था, कब दूध बंद किया जाता है, कब छाछ दही बंद किया जाता था। बस इतना ही था। एक दफ़ा दही का बंद किया जाता है, एक दफ़ा दूध को बंद किया जाता है, एक दफ़ा हरी सब्जियों को लिया जाता है, एक बार सीधा फिर वही चना मूंग का नाश्ता, वही मोटे अनाज का नाश्ता और मोटे अनाज की 2 रोटी, वही कढ़ी दाल रोटी, चटनी रोटी, वही छाई राबड़ी, वही प्याज रोटी, दूध रोटी, वही खा लो। और इससे कभी भी आप डिग नहीं सकते, ये गारंटी है, इससे डिग नहीं सकते। और वही खाते हुए आए हैं, वही खा रहे हैं और वही खाएंगे, वही खाएंगे। और तब बताएंगे कि अब ये देसी कौन है और विदेशी कौन है। ये देसी कौन है, अपने से ही अपने ही अनाजों को लेकर के वो बनाते हैं, वो डब्बे बनाते हैं। वो उस एक डब्बे में 1 किलो में 1 क्विंटल चने की बोरी आ जाएगी, पूरे परिवार खाएगा। पकोड़े घर में बना करके खाओ, देखो कैसे उसके बेसन के चीलवे उतारो। अब सर्दी के अंदर ये एक से एक आइटम है। चना, रामबाण, आम के अंदर फलों का राजा आम और अन्न का राजा चना। ये कहाँ, ये गए, ख़त्म कर दिए अभी। अब ये चीज़ें ओरिजिनलिटी पे आ जाओ। डुप्लीकेसी पे कभी शरीर नहीं रह सकता, स्थायी नहीं रह सकता। वो कुछ जो क्षण भंगूर होता है, क्षण भंगूर नहीं बनना है, ना इसको बनाना है। और इसकी ओरिजिनलिटी सिखाना है, सीखना है। ये अपना मोटो है। करो। मैं तो हाथ जोड़ के सलाम करता हूँ सब बच्चे बच्चियाँ, सब। मैं बोलता हूँ कि जिसने जन्म लिया है, जीव जंतु से लेकर के वो भी एक्सरसाइज करते हैं। उनको भी देख लो अपने घोंसले में से कैसे उठते हैं, कैसे अपने को बाथरूम में जाए, कब जाएं, क्या किया जाए। शुद्ध एक लोटा, तांबे का लोटा भरो पानी का, वो रख दो, वो मटके का पियो, ये पियो। फ्रिज के अंदर जहर है, फ्रिज जहर है, एसी जहर है, पंखा भी जहर है। लेकिन अब ये मजबूरी में ये चलाया जाता है। नहीं, पंखे के नीचे कभी नहीं सोए।
ये शरीर को अकड़न जकड़न में रख देता है। लेकिन अब इसका ये कि ये थोड़ा सा ये इसकी हेल्प ली जाती है। क्यों? वो भी गांव छूट गए। अब गांव में कि गांव में छूट गए, वो सब परिपाटियाँ एक होती आ गई। गांव से शहरों से ज़्यादा गांव के अंदर ये हो गया है आलकसपना, शरीर को ध्यान नहीं देना, वर्जिशें नहीं करना, योगा ये नहीं करना, ये टपकाना नहीं। अब ये टप टप पड़ रहा है पसीना। अब ये बॉडी जागृत है। अब इस बॉडी के अंदर 24 घंटे के लिए इसको रेडी, केवल 1-1.5 घंटा इसको दे दो बस। फिर देखो इसको तनाव मुक्त कर दो, खिंचाव मुक्त कर दो। कभी आपको ये गिरने नहीं देगा, बैठने नहीं देगा। ये आपको उड़ाएगा, हंसाएगा, रुलाएगा नहीं। ये इस शरीर को समझा दो और ये शरीर आपको समझा देगा। इसके साथ लड़ाई करेंगे, इसके साथ कंपटीशन होता है। मरे हुए जान से नहीं, मुंह बादशाह कर रखा है, लग रहे हैं। हाँ, वो गुस्से में जब वो किया जाता है ना, वो गुस्सा अलग होता है। फिर वो मन में गुस्सा भी होता है, इसी से बात होती है, शरीर से ही बात होती है। आत्मा परमात्मा से मिलन होता है। तैने मेरे को बनाया है, तैने मेरे को बड़ा करके जन्म दिया है, ये भेजा है, तो मैं तेरे, तू अंदर बैठा हुआ है, मेरे अंदर है, मैं तेरे अंदर हूँ। अब दोनों मिल करके क्या कर सकते हैं, वो करेंगे। लंगोट का सच्चा, जुबान का सच्चा बनो, पहली बात होती है इसके अंदर। फिर लगन, जज्बा और जुनून रखो, आपको कोई हरा नहीं सकता। फिर सांच को आँच नहीं है, झूठ को पैर नहीं है। ये याद रखो इस चीज़ को। ये दुनिया बड़ी, बस बांधे घोड़ा बतावे घोड़ी, कुछ नहीं रखा है। ये बीच का शब्द काट रहा हूँ, ये दुनिया बड़ी बहन की, बस। फिर शब्द गलत आ जाता है। वो ताने थे हमारे गुरुओं के, बांधे घोड़ा बताओ घोड़ी, ये दुनिया ये बोलती है। इसके ऊपर यही शरीर को इम्यूनिटी से भरपूर रखते हैं। यही बच्चों को वो ताने मारते थे, यही वो गश्तपना और पुष्टपना भरते थे। और तब ये बॉडियाँ, ये शरीर, वो कभी भी किसी का भी नर्वस नहीं होता था। वो मुर्दे को भी बोलो जागृत कर दें, हम मुर्दे को भी जिंदा कर दें एक दफ़ा, मरने नहीं देंगे। तो ये कलाएं थी उनके पास, और वो आज भी हैं हमारे हिंदुस्तान में हैं। तो वो कलाएं, उनमें थोड़ा थोड़ा हमने भी लिया है। हम भी कोई 30 मार्का नहीं है, अपने को आज भी नहीं समझते। मैं बोलता हूँ कि यार मेरे को गुरु मत लिखो, भाई लिख दे। कई तो बोलते हैं सर कोई बात ही नहीं करता, आपने हमारे से बात की बहुत बड़े। यार मैं कौन हूँ? कुछ नहीं हूँ मैं भाई, तुम्हारे जैसा ही मैं हूँ। मैं कोई अलग अंगद की जान से पैदा नहीं हुआ। सबके माँ बाप अंगद है, और तुम अंगद हो। तुम किंग कॉन्ग बनोगे, तुम दारा सिंह बनोगे, तुम मतलब सब टैलेंट, मतलब कोहली, शर्मा, ये रोहित, ये सब मतलब अपने टैलेंटेड जो हैं उनको देखो, मैच देखो, कौन क्या खेल रहा है, किसके पैरों में चपलता है, किसके शरीर में, किसकी मांसपेशियों में ताकत है। तो वो देखा है। अभी वर्ल्ड कप जीते है हमारे हिंदुस्तान के छोकरों ने, एक से एक। ये फिटनेस कार मेहनत का कमाल है। इसके अंदर यही है, जज्बा और जुनून और लगन होती है। उसको धारण करके फिर ये ग्राउंड में उतरो। तो सुबह जब लंगोट बांधते हैं ना, उसी समय से ये शरीर के अंदर से भरना शुरू कर देते हैं। खड़े होते हैं तब पानी पीते हैं, तभी हाँ तेरा अब काम है। रात भर होगी तेरे को सुस्त अवस्था में तू पड़ा हुआ था, अब तेरे को जागृत करना है। 24 घंटे के लिए तेरे को ग्रीसिंग करना है। एक एक हिस्से पुर्जे को इसकी ग्रीसिंग करना है। तो ये ग्रीसिंग करनी पड़ती है। इसके और हालिंग को करवाते हैं। इंजन बैठ रहा है, इस इंजन को बैठने नहीं देना है। इस इंजन को तो बोलते हैं ना, ले जाओ भाई सर्विसिंग करा लो गाड़ी की, गाड़ी सर्विसिंग, पोछा मारते हैं गाड़ियों को। ऐसे इस शरीर को पोछा मारना है, इसकी ग्रीसिंग करना है, इसको सब कुछ। ये गाड़ी से पहले इसको रखो, गाड़ी बाद में है, गाड़ी घोड़ा बाद में है, पहले अपना है। ये अपना शरीर है, वो कोई काम का नहीं रहेगा, ये काम का है, ज़िंदगी भर आपके काम आएगा। करो, मेहनत करो।